सलाम, आदाब, नमस्कार। मैं समीर और आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी। बिहार पंचायत चुनाव का सिलसिला बिहार के हर जिला से होते हुए सीतामढ़ी जिला के सुरसंड प्रखंड तक आ पहुंचा है और सुरसंड प्रखंड में नॉमिनेशन का सिलसिला 20 अक्टूबर 2021 से शुरू होकर 25 अक्टूबर 2021 को समाप्त हो गया। सुरसंड प्रखंड के सभी प्रत्याशी जिला परिषद, मुखिया, पंचायत समिति, सरपंच से लेकर वार्ड सदस्यों तक ने अपना नॉमिनेशन करवा लिया है। जानकारी के अनुसार सुरसंड प्रखंड के सुरसंड पश्चिमी क्षेत्र संख्या 27 से जिला परिषद पद के लिए 22 लोगों का नॉमिनेशन हुआ है और सुरसंड प्रखंड के ही क्षेत्र संख्या 28 से सुरसंड पूर्वी से जिला परिषद पद के लिए 11 लोगों का नॉमिनेशन हुआ है और सुरसंड प्रखंड के ही दीवारी मोताना पंचायत से मुखिया पद के लिए 8 लोगों का नॉमिनेशन हुआ है और दीवारी मोताना पंचायत के क्षेत्र संख्या 22 से पंचायत समिति पद के लिए 9 लोगों ने नॉमिनेशन भरा है और दीवारी मोताना पंचायत के ही क्षेत्र संख्या 23 से पंचायत समिति पद के लिए 10 लोगों का नॉमिनेशन हुआ है और 10 लोगों ने दीवारी मोताना पंचायत से सरपंच पद के लिए भी अपना नॉमिनेशन भरा है। जानकारी के अनुसार जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया, कोरियाही पंचायत से मुखिया पद के लिए 11 लोगों का नॉमिनेशन हुआ है और कोरियाही पंचायत के भी 10 लोगों का नॉमिनेशन सरपंच पद के लिए हुआ है। हमारे संवाददाता द्वारा सुरसंड प्रखंड में जाकर जायजा लिया गया कि वहां क्या हालात है और किस तरह से आखिरी टाइम में, आखिरी समय में नॉमिनेशन हो रहा है। वो सुरसंड के चप्पा चप्पा का रिपोर्ट देते हुए नजर आए। जैसा कि उन्होंने बताया कि सुरसंड प्रखंड में ही नहीं बल्कि पूरे सुरसंड सिटी में लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। एक एक प्रत्याशी के साथ 500 से लेकर हजार समर्थक तक नजर आए और हर एक उम्मीदवार के साथ कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भारी भीड़ नजर आई। सड़क पर चलना मुश्किल हो गया था। भीड़ की वजह से गाड़ियों का आवागमन काफी देर तक ठप रहा और काफी स्लो नजर आया, काफी धीमी नजर आई। जहां भी देखा जाता लोगों का जमावड़ा और भीड़ ही देखने को मिल रहा था। सुरसंड प्रखंड में नॉमिनेशन तो हुआ ही, उसके साथ साथ दुकानदारों की भी चांदी हो गए और सबके अच्छे दिन आ गए। होटल वालों से लेकर पान दुकानदार और चाय दुकान वालों तक ने खूब कमाई की और अच्छा व्यापार किया। मानो जैसे वो मन ही मन अपने ईश्वर से, अपने खुदा से प्रार्थना कर रहे हो कि हर एक साल 5 दिन ऐसा जरूर है जो कि हम अच्छे से व्यापार कर सके। आइए हम सीधे सीधे देखते हैं अपने संवाददाता द्वारा भेजी गई रिपोर्ट। सुरसंड प्रखंड में नॉमिनेशन का सिलसिला बंद हो चुका है क्योंकि नॉमिनेशन की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर 2021 निर्धारित थी। सुरसंड प्रखंड में जिला परिषद पद के लिए सुरसंड पश्चिमी क्षेत्र संख्या 27 से कुल 22 नॉमिनेशन हुए हैं और वहीं सुरसंड पूर्वी क्षेत्र संख्या 28 से कुल 11 नॉमिनेशन हुए हैं। सुरसंड पूर्वी क्षेत्र संख्या 28 से लक्ष्मी झा और संगीता झा अपना नॉमिनेशन करा चुकी है और सुरसंड प्रखंड के सुरसंड पूर्वी क्षेत्र संख्या 28 से ही मोहम्मद जब्बार अंसारी और अब्दुल खालिक की पत्नी समेत कई अन्य उम्मीदवार भी जिला परिषद पद के लिए अपना नॉमिनेशन दाखिल कराई है। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि जनता किसके पक्ष में फैसला सुनाती है और किसे बाहर का रास्ता दिखाती है। सुरसंड प्रखंड के दीवारी मोताना पंचायत से मुखिया पद के लिए नुसरत खातून पति मोहम्मद सुहेल अनवर, जो इससे पूर्व 10 वर्षों तक पंचायत से मुखिया रह चुकी हैं, वो भी अपना नॉमिनेशन दाखिल करा चुकी हैं और दीवारी मोताना पंचायत की वर्तमान मुखिया शबनम खातून पति मोहम्मद ताजमुद्दीन अंसारी फिर से मुखिया पद के लिए अपना नॉमिनेशन भर चुकी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि 10 वर्षों का अनुभव नुसरत खातून पति मोहम्मद सुहेल अनवर के कितने काम आता है, या वर्तमान मुखिया शबनम खातून पति मोहम्मद ताजमुद्दीन अंसारी जो 5 वर्षों तक जनता की सेवा की है वो क्या रंग लाता है। क्या जनता
इन्हें फिर से एक बार सेवा का मौका देती है या नए चेहरे के पक्ष में जाती है। ठीक है, ये दीवारी मतौना पंचायत के क्षेत्र संख्या 22 से वर्तमान पंचायत समिति मोहम्मद हबीबुल्लाह अंसारी एक बार फिर से पंचायत समिति पद के लिए अपना नॉमिनेशन भर चुके हैं। इनके साथ साथ दीवारी मतौना पंचायत के क्षेत्र संख्या 22 से ही 8 और लोगों ने पंचायत समिति पद के लिए नॉमिनेशन भरा है। यहाँ भी देखने वाली बात यही होगी कि जनता पुराने प्रत्याशी को फिर से एक बार मौका देती है या जाती है नए चेहरे के पक्ष में। दीवारी मतौना पंचायत के क्षेत्र संख्या 23 से भी पंचायत समिति पद के लिए 10 लोगों का नॉमिनेशन हुआ है। 10 में से जनता किसके सर पे जीत का ताज पहनाती है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कोरियाही पंचायत से पंचायत समिति पद के लिए छोटू झा और बिमलेश झा का नॉमिनेशन हुआ है। अब नॉमिनेशन खत्म होने के बाद लोगों को बस एक ही चीज का इंतजार है कि कब उनका चुनाव चिन्ह मिले और वो अपने काम में लगे। हालांकि चुनाव चिन्ह आने से पहले ही लोगों का प्रचार प्रसार जोरों शोर से चल रहा है। 25 अक्टूबर सुरसंड प्रखंड के नॉमिनेशन का आखिरी दिन था। यही वजह थी कि लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा और सड़कों तक उम्मीदवारों, उनके कार्यकर्ताओं और समर्थकों से भर गए। सुरसंड प्रखंड में नॉमिनेशन खत्म होने के बाद पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू कर दी गई है और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। 15 नवंबर को सुरसंड प्रखंड के सभी पंचायतों में मतदान होना है और प्रशासन के द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से मतदान कराने की तैयारी शुरू कर दी गई है। प्रखंड के सभी प्रत्याशी, जिला परिषद मुखिया और सरपंच से लेकर वार्ड सदस्यों तक ने अपना नॉमिनेशन भर दिया है। पंचायत चुनाव को लेकर पूरे पंचायत में चुनावी हवाएं चल रही हैं। आप जहां भी जाएं, लोग आपको चुनाव की बातें करते हुए मिल जाएंगे। चौक चौराहों से लेकर गांव, घर, गली, मोहल्ला और दरवाजों तक लोग चुनाव की बातें करते हुए मिल जाएंगे और जहां भी जाए लोग यही बात करते हुए मिल जाएंगे कि इस बार किसे अपना मतदान करना चाहिए, कौन हमारे लिए विकास करेगा और कौन हमारे हक में बेहतर साबित होगा। इस बार महिला प्रत्याशी भी पीछे न रहकर पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मत मांगती हुई और प्रचार करती हुई नजर आई। महिला उम्मीदवार भी घर घर जाकर, दरवाजे दरवाजे जाकर अपने मतदाताओं को रिझाने में लगी है। हालांकि इनका प्रभाव मतदाताओं पर कितना पड़ता है ये तो परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा।
इन 5 दिनों में सुरसंड के दुकानदारों ने भी अच्छा व्यापार किया और खूब कमाई की। सुरसंड के होटलों का तो यह हाल था कि शाम तक होटल में समोसा तक नहीं बच पा रहा था। जब शाम को आप होटल में कुछ लाने जाते तो दुकानदार के द्वारा आपको साफ मना कर दिया जाता कि कुछ बचा ही नहीं है। होटल वालों के साथ साथ पान दुकानदार और चाय वाले के भी अच्छे दिन आ गए। कई उम्मीदवार तो ऐसे थे जिनको नॉमिनेशन के बाद मारे खुशी के आंसू निकल पड़े। उनके कार्यकर्ताओं और समर्थकों का उनके प्रति प्यार देखकर वो अपने आंसू को रोक न सके और खुशी से रो पड़े। चलिए चलिए चलिए, इधर देखिए साहब। कार्यकर्ता और समर्थक नॉमिनेशन के बाद अपने उम्मीदवार का एक झलक पाने के लिए बेताब थे, क्योंकि भीड़ ही इतनी थी कि भीड़ में गुम हो जा रहे थे। कई बार तो प्रत्याशी भीड़ को देखकर खुद परेशान हो जा रहे थे, क्योंकि जरूरी काम आने पर भी भीड़ से निकल पाना कठिन साबित हो रहा था। चलो चलो, वो औरत का पूरा ही कर दिया। मोबाइल वाला सब गाड़ी चल रहे। आज भी नॉमिनेशन के बाद उम्मीदवारों के द्वारा अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के लिए खाने पीने का इंतजाम किया गया। नॉमिनेशन के बाद उम्मीदवार संग, कार्यकर्ता और समर्थक मुंह मीठे करते हुए नजर आए। लोगों ने अपने उम्मीदवारों के आमंत्रण पर खूब दावत उड़ाई और जमकर खाया। कई जगह तो उम्मीदवार खुद अपने हाथों से अपने मतदाताओं को खाना खिलाते हुए नजर आए। प्रत्याशी अपने हाथों से जनता और मतदाताओं के बीच खाना परोस रहे थे। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए हमें इजाज़त। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें न्यूज़ टीवी। सुरक्षा